हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, और ज्यादा पुरानी कथा नहीं। उन्होंने दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। तो गुरुदेव ने कहा भांडीर वन चले जाओ। और भांडीर वन सबको पता है ना, भांडीर वन यमुना पार भांडीर वन जाओ, और वहां जाकर के जो गुरु ने आपको, हमने जो मंत्र दिया है इसका अखंड माला करो। बोले कब तक करें? जब तक प्रिया प्रियतम प्रकट ना हो जाए तब तक करो। गुरु जी ने भी ऐसी आज्ञा दी। चले गए और भांडीर वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ करके युगल नाम का ऐसा कीर्तन किया। करते 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 कितने महीने बीत गए। तो जैसे ही महीने पूर्ण हुए, प्रिया जी से देखा नहीं गया। ठाकुर जी से बोली चलो दर्शन देने। तो श्री प्रिया प्रियतम दोनों युगल रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हो गए। सिर पर हाथ फेरा तो नेत्र खोले, नेत्र खोल करके देखा तो साक्षात श्री प्रियालाल जी सामने खड़े। आपने उनको दंडवत प्रणाम किया। अब हुआ क्या? प्रकट तो हो गए ठाकुर जी। अब प्रकट होकर उनका दर्शन कर रहे हैं। यहाँ श्री प्रियालाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और वो बाबा सामने बैठ करके नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं, वो भी मुस्कुरा रहे हैं। 1 घंटा हो गया। ठाकुर जी बोले श्री जी हाँ विचार है। बोले ये कुछ कहें तो फिर आगे बात तो कुछ बोल ही नहीं रहे। ठाकुर जी बोले बाबा कुछ बोले गो। क्या बोले? भैया आपने युगल मंत्र गाया, हम दोनों प्रकट हो गए, तो बस प्रणाम करके बैठो, कुछ मांगना हो तो बताओ। आप सर्व भाव से बोले गुरुदेव ने मांगने के लिए नहीं बोला, गुरुदेव ने केवल कहा था कि प्रियालाल प्रकट हो जाए तब तक तब करना है। आप प्रकट हो गए, मांगने की आज्ञा गुरुदेव ने नहीं दी थी। ये भाव सुनते ही श्री जी के नेत्र सजल हो। कैसे निष्ठा अपने गुरु में। हमें पता चल जाए कि उस पेड़ में भगवान है, महाराज पेड़ को घर ले जाने तक की नौबत ले आएंगे हम। यहाँ साक्षात ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, लेकिन उनको याद ही नहीं, वो जानते ही नहीं कि मुझे क्या मांगना है। मेरे पास ना बुद्धि है, ना मन है, ना कुछ है, सब गुरु जी हैं। उन्होंने आज्ञा नहीं दी थी कि कुछ मांगो। प्रिया जी बोली ये इतने श्रेष्ठ शिष्य हैं, इनके गुरु को भी नहीं पता होगा ये। लाल जी बोले क्या करें? तो प्रिया जी ने आज्ञा दी, बोले एक काम कीजिए अपने गुरु जी से पूछ के आओ। प्रियालाल जी आए, क्या मांगो? तो आप दौड़े दौड़े अपने गुरुदेव के पास गए। महीनों बाद गुरु जी ने देखा दाढ़ी बढ़ गई थी, जटाएं निकल आई थी, देख के पहचान भी नहीं पाया। कौन हो? बोले कि आपका शिष्य हूं, आपने आज्ञा दी थी भांडीर वन में। अरे मैंने कहा था प्रियालाल जी नहीं आए। बोले प्रियालाल जी आ गए। तो गुरुदेव सुन के आश्चर्य कर, प्रियालाल जी आ गए? हाँ, प्रतीक्षा कर रहे हैं भांडीर वन में खड़े हैं। बोले क्यों? बोले प्रकट होकर के। बोले मांगो। तो मैंने कहा गुरुदेव ने कहा था केवल प्रियालाल जी प्रकट हो जाए तब तक जब करो, मांगने की आज्ञा आपने नहीं दी थी, तो मैं पूछने आऊं, वो आ गए, क्या मांगू? गुरुदेव ने हृदय से लगा ली। बोले धन्य है, मैं धन्य हो गया तुझे पा करके। सच में खड़े? बोले हाँ। गुरुदेव हाथ पकड़ के गए, देखा तो श्री प्रियालाल जी वहां प्रतीक्षा कर रहे थे, थोड़ी पे हाथ धरे, सामने से गुरु को लेकर के आए। गुरुदेव ने प्रणाम किया। बोले अब क्या मांगू गुरुदेव बताइए? बोले बस ये दोनों राजी रहे, ये दोनों प्रसन्न रहे, यही मांगो और कुछ मत मांगो। या ऐसी गुरु निष्ठा